मुकर्रर शोला बयान हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ शेखपुरी साहब वो आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। हामिदन लिल्लाहि तआला अव्वलन व सानिया वली इनानी सनाई इलैहि सानिया व अला अफ़ज़ल रुसुलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही मुसल्लिया व फ़ी हलबति सलावाति मुजल्लियन व मुसल्लिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल अन्नबियुल उम्मियुल अरबियुल हाशमियुल मक्कियुल मदनियुस सादिकुल मस्दूकुल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मअय्य फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ खोल दें। बावाज़े बुलंद मोहब्बत से, ज़ौक़ शौक़ से, इबादत से, नजात और बख्शिश की पूरी उम्मीद से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अजसाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रौज़ति सय्यिदिना मुहम्मदिन फिर रियाज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बलदि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल बिलाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रौज़ति सय्यिदिना मुहम्मदिन फिर रियाज़। दिलों का गम मिटाता है मुहम्मद नाम ऐसा है सल्लल्लाहु। अभी महफिल का आगाज है, आप पहले से थके हैं, दूसरी में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दिलों का गम मिटाता है मुहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मुहम्मद नाम ऐसा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही, अरे गदा को शाह बनाता है मुहम्मद नाम ऐसा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमामुल अंबिया बनकर
ताज खत्मे नबूवत का इमामुल अंबिया बनकर ताज खत्मे नबूवत का सजा के सर पे जो आता है मोहम्मद नाम ऐसा। शबे असरा को तुम देखो, इनको कम कर दें, आवाज तेज कर दें, इनको कम, आवाज तेज कर दें। शबे असरा को तुम देखो जो की परवास आका ने, अरे अर्श से पार जाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मोहब्बत से ये लब मेरे मिले दो बार आपस में, मोहब्बत से ये लब मेरे मिले दो बार आपस में, जुबान पे जब भी आता है मोहम्मद नाम ऐसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम लायक ताज़ीम व तकरीम मुसलमान भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज की इस पुरवकार तकरीब मैंने आपके सामने बड़ी मुख्तसर सी हाजिरी लगवानी, लेकिन कोशिश करूंगा कोई बात आपको समझा जाऊं। किसी एक का भी अमल हो गया अल्लाह हम सब के लिए इसे जरिए नजात बनाए, और आप भी अमल की नीयत से बैठे। हजरात इतना खर्चा करते हैं, जलसे होते हैं, उलमाए किराम मेहमानाने गिरामी दूर दराज से तशरीफ लाते हैं। अमूमन हमारी महफिल अमली जिंदगी से खाली, वक्ती तौर पे वाह किया और वाह जी वाह बड़ी तकरीर हुई, बड़ा मजा आया, चस आ गई, आख्या की ये करना की ये उनका पता कोई नहीं होता। तो गुफ्तगू इस नीयत से करने लगा हूं कि आप हजरात इसे समझेंगे और याद करेंगे, हत्तल वसा इंशाअल्लाह अमल भी करेंगे, कोशिश करेंगे। बात तवज्जो रखिए। मैंने आपके सामने कुरान करीम तीसरे सिपारे सूरे आले इमरान की 31 नंबर आयत करीमा पढ़ी, उसी का मतलब समझाना चाहूंगा। अभी महफिल खत्म हो आसानी के साथ जब आप बिल्कुल फ्रेश होके बैठे तब, नहीं तो सुबह से कहीं से भी तर्जमे वाला कुरान उठा लीजिए और जो गुफ्तगू करूं उसको साथ मिलाइए। अगर बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो फिर अपनी सारी छोड़ेंगे, वो मानेंगे जो रब कहता है या रब का कुरान कहता है, हुजूर का फरमान कहता है। इस आयत करीमा अल्लाह ताला ने अपनी महबूबियत का, अपनी रजा का, कामयाबी का एक शॉर्टकट मुअतबर तरीन मुअतमद तरीन उसूल बयान किया है। दुनिया में कोई मुसलमान ऐसा नहीं, जब भी कोई नेक काम करता है हर मुसलमान के अपने उस नेक काम का मकसद ये होता है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। क्यों जी, क्या मकसद होता है रब? थोड़ा जा तो बोलना पैना है, काम खराब है। मैं मदरसे पढ़ाने वाला एवं निकम्मा जा मौलवी है, ते उस्ताद साहब सबक पढ़ाने वास्ते ते बच्चे कुछ तवज्जो ही ना करन, सुते होन ते फिर आन वाला आया भी मुताला भूल जाते, जे खास तौर पे किताब की कुतबी वाली होए तो फिर तो और काम खराब। इसलिए थोड़ी सी आवाज पहुंचाएं ताकि कोई बात समझ आ सके। मैंने ये रस किया है कि दुनिया में जो बंदा भी कोई नेक काम करता है, किसी को नेकी समझ के करता है, आज सारा दिन आपने देखा और हर आदमी अपने अपने अंदाज में इश्क़ रिसालत में ना रहा है। आप उनसे पूछ लें तब भी यही कहेंगे, आपसे पूछूं कि आप अभी इधर क्यों बैठे, जवाब ये होगा कि इस वक्त अल्लाह के घर में नबी का जिक्र सुनने के लिए इसलिए बैठे ताकि रब, अब तो बोल पड़े यार, मेहमान का कुछ तो हक होता है, रब अल्लाह आपसे राजी हो जरा ऊंची बोल से, ताकि रब आज मुझसे पूछे भी आप शेखुपुरा से क्यों आए, तो मैं भी बाबूजू अल्लाह के घर में खड़ा हूं, मेरा जवाब यही है कि रब। अब मिसालें खोलते जाए तो बात लंबी हो जाए, मैं सिर्फ बयान दे रहा हूँ, बात को खत्म कर रहा हूँ। कोई आदमी हजारों नहीं लाखों रुपए लगा के हरम में पहुंच गया, उसने अपने तन के कपड़े उतार दिए, कफन की तरह 2 चादरें पहन ली और दीवाना वार अल्लाह के घर का तवाफ करके लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के तराने लगा रहे। आप उसे कहेंगे कि गुजरांवाला को छोड़कर यहाँ क्यों आए? सब कुछ छोड़ाने का मकसद क्या है?
तो उस हाजी और मुअतमिर का जवाब भी यही होगा कि रब राजी हो जाए। एक आदमी सारा दिन थकावट के बावजूद रात मुसल्ले पे खड़ा है, आप उसे कहें भी थकावट भी है फिर भी मुसल्ले पे हो, थकावट भी है फिर भी सजदे कर रही हो, रुकू कर रहे हो, उस राजी से पूछो तेरे रुकू और सुजूद का मकसद क्या है, वो जवाब देगा रब राजी हो जाए। अलगरज हर बंदा वो सखी सखावत कर रहे तब, वो नमाजी नमाज पढ़ रहे तब, मुजाहिद जिहाद कर रहे तब, मुबल्लिग तबलीग कर रहे तब, साबिर सबर कर रहे तब, शाकिर शुक्र कर रहा है तब। अलगरज इंसानी जिंदगी के किसी मरला के साथ ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स हो, आप उससे सवाल करें भी तेरे इस नेक काम का मकसद क्या है, वो जवाब देगा मेरा मकसद ये है कि रब जज़ाकल्लाह रब राजी हो जाए। क्या अल्लाह को अपनी अपनी मर्जी से राजी करे, जिसका जो दिल करे वो कोई तरीका इबादत का बनाए, जिस तरह की मर्जी इबादत बनाए, जिस तरह की मर्जी खुशी बनाए, जिस तरह का मर्जी खुशी का तरीका बना के वो दीन के अंदर ठोंस से दाखिल करे कि रब राजी हो जाएगा। जी मैं उछलता कूदता इसलिए हूँ, मैं नाचता टापता इसलिए हूँ ताकि रब राजी हो जाए। अल्लाह ने इस आयत करीमा में अपनी रजा का गौर बताया है, अपनी रजा का उसूल बयान की है, अपनी रजा का कायदा कुलिया बयान की है, और इंतहाई आसान फरमाया वो ज़ाब्ता वो कुलिया वो उसूल तुम अपना लो, अपनी रजा का सर्टिफिकेट अता करके युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं अल्लाह तुमसे राजी भी हो जाऊंगा, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को माफ भी कर दूंगा, क्योंकि वल्लाहु गफूर रहीम, ये शान मेरी है। इस आयत में अल्लाह ने अपनी रजा का गुर बताया, और ये गुर कब बताया, इसलिए पहले थोड़ा सा पस मंजर समझना जरूरी है। तवज्जो कीजिए, मैं जरा बड़ी जल्दी से बात आपके हवाले कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने इस आयत के उतरने से कबल, मा कबल और पीछे तीन बड़े बड़े तबकों का जिक्र किया, तीन बड़े बड़े ग्रोहों का जिक्र किया, तीन बड़ी बड़ी जमातों का जिक्र किया। नंबर 1 ईसाइयों का, नंबर 2 यहूदियों का, नंबर 3 मुशरिकीन अरब मुशरिकीन मक्का का। इन तीन ग्रोहों का जिक्र इसलिए किया कि ये तीन ग्रोह वो थे, इनमें से हर एक दावा करता था जी मैं अल्लाह का प्यारा, जी मैं अल्लाह को राजी कर रहा हूँ, जी हम अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह हमारे महबूब है। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में कहा तुम अपने अपने तरीकों से मेरे साथ मोहब्बत का दावा करते हो, मैं एक तुम्हें कसवटी दे रहा हूँ, एक उसूल दे रहा हूँ, अगर उस उसूल पे आओगे फिर तो रब राजी होगा, अगर उस उसूल पे नहीं आए लाख दावे करो रब तुमसे राजी नहीं हो सकता। यहूदी क्या कहते हैं, नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बा, हम नबियों की औलाद है, हम जी खुदा का कुंबा और खुदा का खानदान है, हम उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं। अलियाज़ुबिल्लाह, अगरचे उन्होंने हजरत मूसा की तालीमात मूसवी में तब्दीलियां कर दी, उनका दावा था हम नबियों की औलाद है, हम खुदा का कुंबा है। उनसे कहा जाता तुम तो अंबिया के कातिल रहे हो, तुमने तो अंबिया की तालीमात को तगय्युर तबद्दुल करके असली शक्ल से बदल दिया। उधर से दावा करते हो हम अल्लाह के महबूब, दूसरी तरफ ईसाई तीन खुदाओं के कायल थे, कभी हजरत मरियम को, कभी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को, और दूसरे हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ईसा रूहुल्लाह कालिमतुल्लाह सलामुल्लाह सलातुल्लाह, वो खुदा का बेटा कहते। लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा, अल्लाह कहते हैं उन लोगों ने कुफर किया जिन्होंने तीन खुदाओं का दावा किया। ईसाई कहते हम जनाबे मसीह की इबादत इसलिए करते ताकि रब राजी हो जाए। दूसरा तबका मुशरिकीन अरब का, उन्होंने 360 खुदा बना के रब खाने को बुत खाने में बदल दिया था। कोई दिन का खुदा, कोई रात का खुदा, किसी को हुबल, किसी को लात, किसी को मनात, किसी को उज़्ज़ा कहते हैं। उन्हें कहा जाता अपने हाथों से बनाते हो, फिर इनके सामने झुकते हो, इनसे मदद मांगते हो, इनके सामने सजदा रेज़ होते हो,
वो कहते हैं हम इन खुदाओं की ताजीम इसलिए करते हैं ताकि हम अल्लाह के महबूब बन जाएं। हाउलाई शुफाउना इंदल्लाह, ये अल्लाह के हाँ हमारे सिफारशी, हमारी इनके आगे इनकी खुदा के आए। आज भी मुशरिक की सोच और जहनीयत यही है, शिरक का अंदाज बदला है, शिरक का तरीका बदला है, जहनीयत और सोच तब्दील नहीं हुई। वो भी कहते हैं मैं कब्र पे इसलिए झुकता हूँ, किसी दरबार के आगे सजदा इसलिए करता हूँ, कभी झंडी के आगे कभी घोड़े के आगे इसलिए झुकता हूँ। ओ जी रब साडी सुनदा नहीं, इन्हां दी रब मोड़दा कोई नहीं, हमारी इनके आगे इनकी खुदा के आगे। यही मुशरिकीन अरब का अकीदा था। अब तवज्जो रखना जरा, मैंने आपके सामने तमहीद बांधी इस आयत का मतलब समझाने के लिए। यहूदियों का दावा था हम अल्लाह के प्यारे, ईसाइयों का दावा था हम अल्लाह के प्यारे, मुशरिकीन अरब का दावा था हम अल्लाह के प्यारे। अल्लाह ने इस आयत में उसूल बयान कर दिया, और उसूल भी बड़ा आसान, वो उसूल भी अपने नबी की जुबान से कहवाया। फरमाया कुल, ऐ मेरे हबीब ऐलान फरमा दीजिए। अल्लाह आप डायरेक्ट खिताब क्यों नहीं करते? फरमाया मेरी बातें जब मेरे हबीब की जुबान से निकलती हैं तो मैं खुदा को भी बड़ा लुत्फ आता है, क्योंकि नबी की बातें वो हकीकत में खुदा की बातें। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, ये अपनी मर्जी से बोलते नहीं, बज़ाहिर जुबान तो नबी की है, इस जुबान के पर्दे के पीछे खुद खुदा बोलता है। जो हुजूर का फरमाना है वो फरमाने खुदा है। फरमाया ऐलान कर दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ मक्के के मुशरिकों, ऐ यहूदियों, ऐ ईसाइयों, ऐ क़यामत तक आने वाली इंसानियत, अगर तुम्हारा दावा ये है हम अल्लाह को राजी करना चाहते, अल्लाह को मनाना चाहते, दुनिया का हर शख्स अपने नेक काम करने का मकसद बताते, मेरी इस नेकी का मकसद रब को राजी करने, वो मोतमिर उम्रा करने वाला हो, हज करने वाला हाजी हो, मस्जिद का नमाजी हो, अलगरज जो भी शख्स हो वो ये चाहता है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। अल्लाह ने इस आयत में उसूल बयान किया। फरमाया अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो एक उसूल है, फत्ताबिऊनी फत्ताबिऊनी, मेरे हबीब के पीछे पीछे चलो। यहाँ ये नहीं कहा महज तुम नारे लगा के मोहब्बत का दावा करो तो रब राजी हो जाऊंगा, मैं ये नहीं कहा महज तुम इश्क का दावा करो और ये कहो नामे नबी पे जान भी कुर्बान है, लेकिन तुम्हारा हर अमल नबी के तरीके के खिलाफ हो, तेरा अकीदा नबी के अकीदे से ना मिले, तेरी नमाज नबी की जुबान नमाज से ना मिले, तेरा कलमा नबी के कलमे से ना मिले, तेरी अजान नबी के अजान से ना मिले, तेरी नमाज का तरीका नबी के तरीके से ना मिले, और दावा करते कि हम रब को राजी करना चाहते। अल्लाह ने कहा फत्ताबिऊनी, मेरे नबी के पीछे पीछे चलो, नबी के तरीके को देखो। आओ आपकी तवज्जो का सहारा लेकर मैं इसका मतलब यूं समझाने लगा हूं। अरबी लुगत उठाइए तो फत्ताबिऊनी का लफ्ज तबीउन या तबीयतुन से बना है, और अरबी लुगत में तबीया तबीया गाय के छोटे से बच्चे को कहते हैं, बकरी के छोटे बच्चे को कहते हैं, जिसे पंजाबी में लेला कहते हैं। वो लेला क्या करता है? अगर आप देहात में ताल्लुक रखने वाले हो तो ये मिसाल बड़ी अच्छी तरह समझाती है। वो बकरी का या गाय का छोटा बच्चा वो किसी और एक तरफ तवज्जो भी कर रहा हो, अगर माँ चल रही हो तो वो फौरन अपनी माँ के पीछे पीछे चल पड़ता है, वो किसी और तरफ नहीं देखता, अपनी माँ के निशानात कदम को देखते, जिधर रुख माँ का। तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, शान सहाबा, मकामे सहाबा, हजरत मौलाना अब्दुल शकूर बरदरान साहब, शायर इस्लाम अब्दुल शकूर बरदरान साहब, हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ शेखोपुरी साहब, नारा तकबीर। फत्ताबिऊनी, तो जो रखिए तबीउन और तबीयतुन से, तबीउन और तबीया, गाय का छोटा बच्चा या बकरी का बच्चा जो अपनी माँ के बस निशानात कदम को देखते, तो जो खुदा आए समझा जाए, वो अपनी माँ के निशानात कदम को देखते, एक तरफ उस बच्चे का ध्यान किसी और तरफ हो, अचानक देखा मेरी माँ तो जा रही है,
वो बस जल्दी से माँ के पीछे पीछे चलते हैं। जिधर रुख माँ का उधर रुख इस बच्चे का हो जाते हैं। वो आगे अंजाम को नहीं देखता, आगे नतीजे को नहीं देखता, आगे रश है, माँ मरेगी मुझे भी मारेगी, आगे तो आग है, माँ जलेगी मुझे भी जलाएगी, आगे तो पानी है, माँ पानी में डूब के गर्क होगी मुझे भी साथ डुबोएगी। वो अंजाम को नहीं देखता, बस माँ के निशानाते कदम कदम को देखते। जिधर जिधर माँ का रुख होता जाता है उधर उधर ये बच्चा रुख करता है। इस बच्चे को तबीउन या तबीयतुन कहते, इसी तबीउन से फत्ता भी है। अल्लाह यही समझाना चाहते हैं, कोई मुशरिक हो तब, यहूदी हो तब, ईसाई हो तब तुम दावा करते हो अल्लाह के प्यारे। अल्लाह ने उसूल बयान किया, अगर अल्लाह के प्यारे बनना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, अल्लाह को मनाना चाहते हो तो फत्ता भी मेरे नबी के पीछे पीछे चलो। मतलब क्या है, जो चाहत मुस्तफा की वो चाहत तुम बना लो, जो पसंद मुस्तफा की वो पसंद तुम बना लो, जो अकीदा मुस्तफा का वो अकीदा तू बना ले। जिनसे प्यार नबी ने किया उनसे प्यार तुम कर लो। नबी ने जो नमाज पढ़ी वो तुम पढ़ लो, नबी ने जो अजान दी वो तुम ले लो, और जो दी और जितनी दी जहां से नबी के दौर में शुरू हुई, जहां पे नबी के दौर में खत्म हुई, जो तरीका नमाज नबी का वो तुम अपना अपना लो, जो तरीका नमाज तरावी का वो तुम अपना लो, जो रोजे का वो तुम अपना लो, जो खुशी का वो तुम अपना लो, जो गमी का वो तुम अपना लो। आज कहा जाता है जी किस मस्जिद से पीछे जाइए, वो कहते ने असी सच्चे, ए मस्जिद वाले कहते ने असी सच्चे। आओ आप किसी तरफ ना जाओ, जाते नबूवत को सामने रखो, अपने नजरिए को अपने अकायद को नबी के साथ मिलाते जाइए। अगर तेरे अमल पर मेरे नबी की मोहर लगी हो तो फिर तो अल्लाह की बारगाह में कबूल है। अगर तेरा अकीदा, तेरा नजरिया, तेरा अमल नबी के अमल से मलाप नहीं खाता तो ये इत्तिबाए नबूवत नहीं है। अल्लाह बताना चाहते हैं फत्ता भी नबी के पीछे पीछे चल, अल्लाह क्या मिलेगा। पर मैं मेरे नबी के पीछे चलना तेरा काम है। युहिब्बुकुमुल्लाह, अपनी रजा की सनद अता करना रब का काम। हुजूर के पीछे चलो। किसके पीछे बोले थोड़ा सा, हुजूर के पीछे चलो। लो ये उसूल है। वो जी फुलाना काम करना है कि नहीं करना, वो कहता है करें, ये कहता है ना करें। आप दाएं बाएं ना जाएं, मुस्तफा की जात को देखें। अब तालिब इल्म होकर एक सवाल को उठाकर जवाब देना चाहता हूं। सवाल ये है, अल्लाह हमने रजा आपकी लेनी, मोहब्बत आपकी लेनी, और आप अपनी मोहब्बत में हुजूर के पीछे चला रहे। आपकी मोहब्बत लेनी है, महबूब आपके बनना चाहते, राजी आपको करना चाहते, और अब कहते हैं मेरे नबी के पीछे पीछे चलो। आकर अल्लाह की रजा को लेने के लिए हुजूर ही के पीछे चलना जरूरी क्यों है? सिर्फ दो जवाब अर्ज करता हूं। नंबर एक इंसानी फितरत है, इंसानी सोच है। इंसान हर आला चीज के पीछे चलता है, हर कामिल चीज के पीछे चलता है, उस चीज के पीछे चलते जिस जैसी उसकी नजरों में और कोई ना हो। अल्लाह ने हुजूर ही के पीछे चलने का हुक्म इसलिए दिया कि हुजूर से बेहतर कायनात में कोई नहीं, हुजूर से आला कायनात में कोई नहीं, हुजूर से बेमिसल कायनात में कोई नहीं, हुजूर से बेमिसाल कायनात में कोई नहीं। वो अजीम जात जिसके अंदर कायनात की सारी रौनकें, कायनात की सारी अजमतें, हर नबी को अल्लाह ने जो जो कमाल अता किया, जो जो वस्फ अता किया, जो जो एजाजी शान अता की, वो सारी के सारे कमालात अल्लाह ने जमा करके दामने नबूवत में रख दिए। हजरत आदम सफीउल्लाह के कमालात मेरे नबी में रखे, नूह नजीउल्लाह के कमालात अल्लाह ने दामने नबूवत में रखे, हजरत खलीलुल्लाह के कमालात, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के कमालात, जनाब मूसा कलीमुल्लाह के कमालात, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के, याकूब नबीयुल्लाह के, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह के, अलगरहत आदम से ईसा, हर नबी को जो एक एक दो दो करके अल्लाह ने कमाल अता किए, वो सारे के सारे यक जा करके अल्लाह ने नबी के दामन में रख के कहा हुजूर नबूवत में आप बेमिसाल, रिसालत में आप बेमिसाल, शरीयत में आप बेमिसाल, इबादत में आप बेमिसाल, रियाजत में आप बेमिसाल, सदाकत में आप बेमिसाल, चेहरे की रंगत में आप बेमिसाल, जमाल में आप बेमिसाल, कमाल में आप बेमिसाल,
अनवारात में आप बेमिसाल, अनवारात में आप बेमिसाल, मौजूजात में आप बेमिसाल, शरीयत में, तरीकत में, नबुव्वत में, रिसालत में, इबादत में, इनायत में, जमाल में, कमाल में, जलवत में, खलवत में। अलगरज जिंदगी का कोई शोबा उठाइए जिसमें नबी का कमाल जाहिर ना हो। बचपन देखो तो इंसानों में बेमिसाल, नबी की जवानी देखो तो जवानों में बेमिसाल, नबी का बुढ़ापा देखो तो बुढ़ापे में बेमिसाल, नबी की इबादत देखो, इबादत गुजारों में बेमिसाल, नबी की रियाजत देखो वो बेमिसाल। चूंकि हर जाविये से हुजूर बेमिसल है, हुजूर बेमिसाल है। ना आज तक नबी जैसा कोई आया, ना कल था, ना आज है, ना क़यामत तक कोई आ सकता है। चूंकि हुजूर से बेहतर कायनात में कोई नहीं, इसलिए कहा फत्तबिऊनी, इनके पीछे चलो, क्योंकि इनका रास्ता, इनका तरीका, इनका नजरिया, इनका अकीदा कायनात में सबसे आला। इंसान को शर्मसारी नहीं होगी भाई इनके पीछे क्यों आ गया, किसी और तरफ जाता तो सबसे आला। कहां नूर बशर के झगड़े, नूरियों का चैंपियन और सरदार, वो तो नबी की दहलीज का नौकर और खादिम बन के आया। शब असरा को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी को बेदार किया अपनी नूरानी तलवों को। मौलाना ज़ियाउल कासमी रहमतुल्लाहि अलैहि का जुमला अर्ज कर रहा हूं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपनी नूरी लबों को तलवे नबूवत के ऊपर रखा। मेरे नबी का प्रोटोकॉल तो देखो, शान तो देखो, कमाल और उरूज देखो। इसलिए हुजूर के पीछे चलने का अल्लाह ने हुक्म दिया कि इनसे बेहतर कोई नहीं, इन्हीं के पीछे चलो। नूरी तलवे, नूरी लबे जब तलवे मुस्तफा से लगी तो किसी पूछने वाले ने तखय्युल में सवाल किया, जिब्रील बताओ तो सही, आप तो आदम से ईसा हर नबी और रसूल के पास गए हैं, आपने जन्नत के महल्लात को देखा, जन्नत की रौनकों को देखा, बताइए आज तलवे नबूवत को चूम रहे हो, वहां लज्जत ज्यादा थी तो यहाँ? तो जिब्रील भी नबी के तलवों को चूम के जवाब दे रहा है, न जन्नत की कलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। इनसे बेहतर कोई नहीं। आगाज सफर हुआ, अल्लाह ने बैतुल्ला से आपका सफर शुरू किया, अर्श पर पहुंचे। अब इस तालिब इल्म की तरफ तवज्जो करना। बैतुल्ला कायनात के मकानों में सबसे पहला मकान है। इन्ना अव्वल बैति वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका, रूए जमीन का सबसे पहला घर वो बैतुल्ला बना है। यहाँ मुफस्सिरीन ने दो कौल कर दिए हैं। नंबर एक के रहने के घर तो थे, इबादत के घरों में पहला घर बैतुल्ला है। बाजने का नहीं, न रिहायश का कोई घर था, न अभी कोई इबादत का घर था। रूए जमीन के घरों में सबसे पहला घर अल्लाह ने बैतुल्ला को बनाया। बैतुल्ला से आपके सफर का आगाज हुआ। चलते चलते वहां तक पहुंचे, अर्श आ गया। अब जबरील भी नीचे हैं, कायनात की असमतें रफ़तें नीचे हैं। अर्श वो है कुरान और हदीस की रोशनी में जो कायनात का आखिरी किनारा है। अर्श के बाद किसी और मखलूक का तसव्वुर नहीं है, कोई और किनारा नहीं है। मेरे नबी का एजाज और शान देखो। एक सफर में, फिर सफर भी बहुत लंबा नहीं, कलील मुद्दत में अल्लाह ने मकान अव्वल से शुरू किया, मकान आखिर तक पहुंचाया। कायनात के अव्वल मकान को, कायनात के आखिर मकान को नबी के एक सफर में जमा करके दुनिया को बताया कि अव्वलीन और आखिरीन के कमालात मैंने समेट कर दामने नबूवत में रख दिए हैं। ना पहलों में इन जैसा कोई था, ना आखिरों में कोई इन जैसा होगा। ये कायनात की इब्तिदा भी है, ये कायनात की इंतहा भी है। अव्वलीन और आखिरीन का इल्म, अव्वलीन और आखिरीन के कमालात, अव्वलीन और आखिरीन के जलवे मैंने दामन
दामने नबूवत में रख दिए हैं। फिर वहां तक पहुंचे कि कुरान कहते फकाना काबा कौसैनी औ अदना, इतने करीब पहुंचे कि लफ्जों में समझाना मुश्किल हो गया। अल्लाह ने कायनात की नब्जों को रोक दिया। अजीब इंतजाम है। आज वजीर आजम ने आना हो, लोग इस्तिकबाल करते हैं, ट्रैफिक को रोकते, इधर वाली इधर रुक गई, इधर वाली इधर रुक गई। जनाब वजीर साहब आ रहे, जनाब MP MNA साहब आ रहे। अल्लाह ने जब कायनात के दुल्हा को बुलाया, अपने हबीब को बुलाया, तो थोड़ी देर के लिए जैसे चलती हुई घड़ी से सेल निकाल दिया जाता है, अल्लाह ने कायनात की घड़ी से सेल निकाल दिया। सूरज अपनी रफ्तार को रोक ले, चांद अपनी रफ्तार को रोक ले, सितारों तुम अपनी जगमगाहटों को रोक लो। मेरे नबी की सवारी आ रही है, मेरे नबी परवास कर रहे हैं। फिर वहां तक पहुंचे कि कायनात का रब बताता है फकाना काबा कौसैनी औ अदना, कि वहां या खुदा था या मुस्तफा था। कहने वाला कहते रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहां जिस जगह किसी को बुलाया नहीं। रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहां जिस जगह किसी को बुलाया नहीं। एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, ला मकामे भी तू डगमगाया नहीं। अपने पास बुलाने का था मुद्दा, ताकि तेरा भी चल जाए सबको पता, मेरे हबीब मेरे पास आ जहां आज तक कोई आया नहीं। चूंकि इनसे बेहतर कोई नहीं, इसलिए कहा इनके पीछे चलो। दूसरी वजह, बात लंबी हो रही, मैं मुख्तसर कर। दूसरी वजह, आखिर हुजूर ही के पीछे क्यों चलना है, उसकी वजह यह है, अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इंसानी जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं जिसमें अमली तौर पे मेरे नबी ने रहनुमाई ना की। अगर कोई शोहर है, बीवी के साथ ताल्लुकात कैसे गुजारे, घर का माहौल कैसे गुजारे, मेरे नबी ने 11 शादियां की, कंवारी औरत से, बेवा से, मुतल्लका से भी उम्मत को नमूना दिया है। घर की जिंदगी यूं गुजारा जाती है, घर की जिंदगी को यूं मोहतरम बनाया जाता है। और 11 बीवियों, हैरानगी की बात है, सारी हुजूर की अपनी रिश्तेदारों में नहीं आई, कोई अपने घरानों से आई, कोई बेगानों से आई। फिर सारी मालदार घरानों से नहीं, कोई मालदार घराने से आई, कोई गरीब घराने से आई। बस औकात ऐसा होता है, शोहर का घर में माल बहुत है, जायदाद बहुत है, खाना पीना बहुत है, आला किस्म की बिल्डिंग कोठी, मुराआत बहुत है। बीवी के साथ अच्छा सलूक ना भी करे, वो कहती है मैं तलाक लेके कहां जाऊंगी, पता नहीं इससे बेहतर माल मुझे कहीं और मिले ना मिले, माल दे के गुजारा कर लेती है। मेरे नबी के घर में ऐसा भी नहीं था, यहाँ तो 2-2 माह तक चूल्हे के अंदर आग नहीं जलती थी। फिर मेरे नबी बैक वक्त सिर्फ औरतों के लिए शोहर बन के फारिग नहीं थे, बैक वक्त आप पूरे मजहब इस्लाम के लीडर थे। बैक वक्त आप अदालतों में फैसला करने वाले काजी और जज भी थे, आप मस्जिद नबी के इमाम और खतीब भी थे, आप मुजाहिद भी थे, जर्नैल भी थे। हजार तरह की जिम्मेदारियां मेरे नबी के ऊपर थी, हर जिम्मेदारी को भी पूरा कर रहे हैं, बीवियों के हुकूक को भी पूरा कर रहे हैं। कोई बीवी भी नहीं कह सकी हुजूर ने मेरा फलां हक गस्ब किया। ऐसी कमाल की जिंदगी गुजारी। अगर कोई बेटियों की परवरिश करना चाहता है, मेरे नबी ने अपनी 4 बेटियों की परवरिश करके उसूल बताए। अगर कोई बाप बनना चाहते है, मेरे नबी बाप आए। कोई मुअल्लिम बन के उसूल लेना चाहते, मेरे नबी मस्जिद नबी की दरसगाह के मुअल्लिम भी थे। अलगरज बात को खोलता जाऊं तो लंबी होती जाती है। मेरे नबी ने इंसानी जिंदगी के हर शोबे में रहनुमाई की। चूंकि हर जगह नबी का तरीका मौजूद है, आपको किसी और तरफ जाने की जरूरत तो तब पड़े अगर यहाँ कुछ ना मिले, जब नबी का तरीका भी मौजूद है। फिर नबी के तरीके से बेहतर कायनात में किसी का तरीका नहीं। व खैरुल हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात के रास्तों में सबसे बेहतर रास्ता मेरे नबी का रास्ता है। इसलिए अल्लाह ने कहा चूंकि इनसे बेहतर भी कोई नहीं और हर जिंदगी में रहनुमाई भी नबी ने की है, इसलिए कहा फत्तबिऊनी, वहां चलो जैसा मुस्तफा चले। सिर्फ एक मिसाल, बात खत्म। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा नहीं,
बचपन में दागे मुफारका देगी। अब उम्मती को जरूरत पड़ सकती है कि माँ के साथ कैसे मुआमला किया जाए, माँ का अदब व एहतराम क्या है। नबी ने चूंकि नमूना देना, सकी माँ तो रही नहीं। हजरत अली करमल्लाहु वजहा, आपकी वालिदा माजिदा, नाम है जनाब सईदा फातिमा बिनते असद। हजरत अली की वालिदा का नाम बोलो थोड़ा जा यार, फातिमा बिनते। और ये अजीब बात है, अली और फातिमा का सेटअप अल्लाह को बड़ा ही पसंद है। हजरत अली की दादी का नाम भी फातिमा, हजरत अली की वालिदा का नाम भी फातिमा, हजरत अली की बीवी का नाम भी फातिमा, और हुसैन की बेटी पोती का नाम भी फातिमा रखा। फातिमा बिनते असद, ख्वाजा अबू तालिब हुजूर के चचा की घर वाली, अबू तालिब की बीवी। और ये भी तारीख का अजीब अजूबा है। अबू तालिब का असल नाम अबू तालिब नहीं, असल नाम था अब्दे मनाफ। तालिब आपके बड़े बेटे थे। हजरत अली कुल 4 भाई, बड़े भाई का नाम तालिब, दूसरे का नाम अकील, तीसरे का नाम जाफर, चौथे का नाम मौला अली है। 4 भाई हैं। और ये अजीब इत्तिफाक है कि चारों भाइयों में 10-10 साल का वक्फा है। ठीक 10 साल बाद दूसरा बेटा, ठीक 10 साल बाद तीसरा बेटा पैदा हुआ। और अजीब इत्तिफाक कुदरत का ये है, हजरत अली भाइयों में चौथे हैं। इनका निकाह सय्यदा फातिमा से हुआ। हजरत फातिमा भी 4 बहनें हैं, वो बहनों में चौथी बहन का निकाह चौथे भाई से हुआ। खैर ये उन्वान नहीं। हजरत अली की वालिदा जब दुनिया से फौत हुई, फजालसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंद रासिहा व यक़ूल फकुनती उम्मी बाद उम्मी। हुजूर अपनी चच्ची हजरत अली की वालिदा अबू तालिब की घर वाली, उनके सरहाने बैठे हैं और फरमाया, ए फातिमा बिनती असद फकुनती उम्मी बाद उम्मी। मेरी माँ आमीना के बाद जिसने मैं मोहम्मद को माँ बन के दिखाया है वो आप थी। जिसने मुझे आमीना याद नहीं आने दी वो आप थी। हजरत अली करमल्लाहु वजह की वालिदा के लिए मेरे नबी का ये जुमला, चूंकि सकी माँ तो नहीं थी, आपने अपनी माँ का एहतराम बताया कि माँ का तकद्दुस क्या है। अब तवज्जो रखें, बात खत्म कर रहा हूँ। कहा तू मेरी माँ की तरह माँ थी जिसने मैं मोहम्मद को आमीना याद नहीं आने दी। हदीस में आते रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी चच्ची की जब कब्र निकालने लगो तो मुझे जरूर इत्तला देना। हुजूर को बताया गया, या रसूल अल्लाह हम कब्र की तैयारी कर रहे हैं, मट्टी निकाल रहे हैं। अजीब इत्तिफाक था, गुजरावाला के लोगों वालिदा हजरत अली की है, उनकी कब्र की मट्टी निकालने के लिए रहमत वाले नबी खुद आए, अपने हाथों से मट्टी निकाल रहे हैं। दुनिया को बताया कि माँ का एहतराम क्या होते। अगरचे सकी माँ तो नहीं थी लेकिन माँ बन के दिखाया, माँ जैसा सलूक किया। तब मोहम्मद माँ का एहतराम बता रहा हूँ। और ये भी अजीब बात है, इसलिए हमारे बड़े दुनिया को ये बताते बताते कब्रों में उतर गए, शहादत का जाम नोश करके दुनिया को बता दिया कि सहाब और अहले बैत में दुश्मनी नहीं थी, रूहमाउ बैनम की ये चलती फिरते तस्वीरें थी। वालिदा हजरत अली की थी। जिन 3 शख्सों ने हजरत अली की वालिदा की कब्र निकाली, उन 3 में से तीसरे का नाम खत्ताब का बेटा फारूक आज़म है। मैं आपसे सवाल करता हूं, माओ के जनाजे पे कब्र निकालने के लिए दुश्मनों को बताया जाता है या दोस्तों को? बोलो भाई, आज कोई अपने दुश्मन को बुलाएगा मेरी मां दी कब्र का? कितनी क्लोजिंग और कितनी दोस्ती होगी उमर और अली में। वालिदा हजरत अली की कब्र निकालने वाला खत्ताब का बेटा फारूक आज़म है। फिर हुजूर ने कहा, जब कब्र तैयार हो गई, कफनाने की बारी आई, मुझे बताना। हुजूर अलैहिस्सलाम को इत्तिला दी गई, या रसूलल्लाह कफन देने की बारी आई है। तवज्जो, माँ का एहतराम क्या होता है। मेरे नबी ने अपना कुर्ता उतारा और कुर्ता उतार के कहा, मेरी चची फातिमा बिनती असद अली की वालिदा को पहना दो, कफन की चादरें बाद में डालो, मोहम्मद का कुर्ता पहले डाल दो। कितनी खुश नसीबी है, माँ का एहतराम बताया। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम जब कब्र तैयार हुई,
फस्तजा फीही, हदीस पढ़ रहा हूं, फस्तजा फीही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा यकूल अल्लाहुल्लज़ी युहयी व युमीत अल्लाहुम्मा अग़फिर लहा वरहमहा वआफ़िहा वाफ़ु अन्हा वअकरिम नुज़ुलहा ववस्सि मुदखलहा। ऐ अल्लाह मेरी चच्चे की कब्र को जन्नत का गुलिस्तान बना दे। ऐ अल्लाह इनके लिए कब्र को रोशन कर दे। ऐ अल्लाह इनके लिए कब्र को जन्नत का बागीचा बना दे। क्या शान है, माओ का एहतराम बताया कि सरकार कब्र में खुद लेटे हुए हैं। आप कब्र से बाहर आए, चेहरा नबूवत खिल रहा था। कहा हुजूर क्या हुआ? कहा मैंने लेटे लेटे अपनी चच्ची की कब्र के ऊपर अल्लाह से बख्शिश की दुआ की। अल्लाह ने मेरी दुआ की बरकत से मेरी चच्ची की कब्र को जन्नत का गुलिस्तान बना दिया है। अब कब्र के अंदर हजरत अली की वालदा को लुटाने के लिए 3 शख्स आगे बढ़े। तवज्जो, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ। 3 शख्स आगे बढ़े। वालिदा हजरत अली की है, एक मेरे नबी थे, दूसरे हजरत अब्बास थे और तीसरा आयशा का बाबा सिद्दीक अकबर। वालिदा हजरत अली की, हजरत अली पीछे हैं, कब्र में लिटाने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं। कितना प्यार होगा आपस में। तभी तो कहा रूहा माऊ बैनम की चलती फिरती तस्वीरें हैं। आओ मेरी गुफ्तगू को दोबारा दोहरा लूं, बात समझ आ जाए। अल्लाह बता रहे हैं हर बंदा चाहता है कि मेरे नेक काम का मकसद ये है कि रब, ऊंची बोलो हो ना, गल बुरी हो जाए। रब, अल्लाह ने अपनी रजा का एक उसूल बयान किया है, फत्ताबिऊन। किसके पीछे चलना है? हुजूर के पीछे। लो जी, ये जो झगड़े ना ओ आंदे ने इंज ते ए कहंदे ने इंज 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 नु छाड़ दो, हुजूर की जात को देखें। जो तरीका मेरे नबी से मिलता है। आज बच्चे कागजी नोट लेके दुकान पे जाते हैं जिसके ऊपर लिखा है शादी मुबारक। बज़ाहिर शक्ल बड़ी खूबसूरत है, बज़ाहिर फूल फूल बने हुए, दुकान पे लेके जाएं, दुकान पे वो चलता नहीं है। आप कहेंगे भी ले लो, कितना सोना नोट है। वो कहते हैं मुझे मोहर दिखाओ, मुझे इसके रंगों से कोई गर्ज नहीं है। जैसे तेरी दुकान का उसूल है, वही नोट चलेगा जिस पे गवर्नर की मोहर हो। ऐसी जब हम बात करते हैं, लोग कहते जी हरज की है, इंदे विच हरज की है, भला सी कोई भैड़ा काम थोड़ा कीता है, हमने नेक ही तो काम किया है भाई। हरज मरज की बात नहीं, वही सजदा कबूल है जिस सजदे पे मोहम्मद की मोहर हो। वही रुकू कबूल है, वही अमल कबूल है जिस अमल पे मेरे नबी की मोहर हो। हुजूर के तरीके से हटकर कोई जिस रंग में लेकर आए, अल्लाह की बारगाह में वो मरदूद है, कबूल नहीं है। आओ कामयाबी चाहते हैं तो दामने नबूवत के साथ चिमट जाएं और इस जज्बे के साथ मैदान में आए। ऐ नौजवानाने वतन उठो, संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हुए हो, अब होश में आने का वक्त आया। सुनो रोज़े अक़दस से क्या आवाज आती है, मुसलमान मेरी हुर्मत पे कट मरने का वक्त आया। जहां से चले थे तुम 313 है मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। जला डाली थी कश्तियां तुमने उंदलस के साहिल पर। मुसलमान ये तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। नबी की इज्जत रही बाकी, असहाबो आल की इज्जत रही बाकी, तो हम भी बाकी हैं, वगरना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। उठो, मायूसियों की जिंदगी से मौत बेहतर है। हुजूर के नाम पे मरकर दोबारा जिंदा होने का वक्त आया। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे हजरत मौलाना यूसुफ शेखोपुरी साहब जो अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। अब बिला ताखीर मैं दावत देता हूँ पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत, शायर इस्लाम, शायर पाकिस्तान हजरत अब्दुल शकूर बरदरान साहब को। वो आए और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाए। वाजिब एहतराम बुजुर्गों, अजीज नौजवानों, दूर दराज से तशरीफ लाने वाले मेरे आका के मस्तानों, हजरात साहब इकराम के परवानों, अहले बैत की शदइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुजरांवाला हमारी जमात के बहुत ही मुखलिस और फनाफिज साहब व अहले बैत भाई अब्दुल कयूम साहब के हुक्म पर और बानी महफिल
खादिम कुरान, फादिल नौजवान, हर दिलदी शख्सियत हजरत मौलाना मोहम्मद नवाज अवान साहब के हुक्म पर इस खूबसूरत महफिल में आने का मौका मिला है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक आप रात का तशरीफ लाना, उलमाए किराम का तशरीफ लाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। और स्टेज पर माशाअल्लाह कसीर तादाद में मेहमान आने गिरामी तशरीफ फरमा है। सबका इस खूबसूरत महफिल में तशरीफ लाना अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो मैं चंद अशार इंशाअल्लाह आप रात के सामने रखूंगा। उर्दू का कलाम है या पंजाबी सुना दें जी? उर्दू हो जाए, चलो माशाअल्लाह। आप रात के सामने रखूंगा इंशाअल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो क्या पैगाम लेके आए अल्लाह से, तो वही मैं आपके सामने पैगाम रखना चाहता हूँ। कोई बात समझ आ जाए तो मोहब्बत का इजहार आपने जरूर करना है। आज आपने देखा, हमने भी देखा, सारी दुनिया ने देखा रोडों पर जो माशाअल्लाह हमारे लोगों ने मिलाद मनाए, उन उशाक के मिलाद और इस मिलाद में फर्क होना चाहिए। उनका ऐसे मिलाद थे, आपने भी देखा, ऐसे नारे लगाने वाले थे, पता नहीं क्या नारे लगा रहे थे। उनमें से किसी एक बंदे ने शायद नमाज भी ना पढ़ी हो। तो माशाल्लाह आप खुश नसीब लोग हैं कि अल्लाह के घर में आए हैं, वुजू करके बैठे हैं। कोई बात समझ आ जाती है तो जुबान से निकल जाता है सुभान अल्लाह। किसी को कोई बात हुस्न की शान बयान हो जाती है, आप कह देते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूशी पढ़ा जा रहा है तो बाबरकत महफिल में आप बैठे हैं, तो इसलिए सब साथी सवाब के नियत से दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम।